सैफ अली खान पर हमले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की शर्मनाक राजनीति। इमरान प्रतापगढ़ी और केजरीवाल ने अमित शाह पर उठाए सवाल। पुलिस की जांच में बड़ी आशंका, नौकरानी से मिलने आया होगा हमलावर। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी गर्मा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर के राजनीति करनी भी शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला और साथ ही अमित शाह पर सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी राज्य की सरकार यानी कि देवेंद्र फडणवीस पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि अगर देश में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो फिर एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या बात करें। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि अगर डबल इंजन की सरकार से सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी राज्य की देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने भी ये कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। इस बीच बड़ा खुलासा ये हो रहा है पुलिस की जांच में, जिसके बाद आशंका लगाई जा रही है कि जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है वो हमलावर दरअसल नौकरानी से मिलने आया होगा, जिसकी वजह से सैफ अली खान पर यह हमला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सैफ अली खान पर रात के तकरीबन 1:30-2 बजे हमला हुआ है और जब नौकरानी उस चोर से बातचीत कर रही थी, अब उसे चोर कहें या फिर हमलावर कहें, जो भी आप कहें, लेकिन ये खबर है कि नौकरानी और उस चोर के बीच में बातचीत हो रही थी और ये बातचीत बहस में तब्दील होती है, जिसके बाद सैफ अली खान उन्हें शांत करवाने के लिए आते हैं, लेकिन हमलावर उल्टा सैफ अली खान से झड़प करने लगता है, हाथापाई करने लगता है और उसके बाद सैफ अली खान पर टोटल 6 बार चाकुओं से वार करता है, जिसके बाद सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें 3:30 बजे के तकरीब लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम उनकी सर्जरी करती है। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मुंबई जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेडम का बयान सामने आया है। क्या कुछ मुंबई के डीसीपी ने इस घटनाक्रम को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटना को लेकर के सियासी सवाल उठाए हैं, तो इस पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल मनोज तिवारी ने इस घटना पर क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। 100% अभी मैं बात करूंगा, अभी मैं निकलते ही मैं करीना से बात करूंगा, कैसे क्या हुआ, घर के परिवार से मैं संपर्क में पहले से हूं, तो विल हैव टॉक। नहीं, ये किसी को भी
कोई भी यही कहेगा और निश्चित रूप से सैफ अली खान जल्दी रिकवरी करें, यह हम प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि एक्टर सैफ अली खान इस वक्त डॉक्टर की निगरानी में है और लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन एन डागे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सैफ अली खान की स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहा है, जो मेडिकल बुलेटिन उन्होंने जारी किया है, सुनिए डॉक्टर नितिन का ये बयान। बताने आए हैं कि उनका ऑपरेशन, मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 day ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट we'll decide tomorrow. Right now it is looking absolutely fine. He is on recovery path. Recovery is 100% as per our initial understanding. तो दो एकदम गहरी चोटें हैं और दो एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other career. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा। वो बांद्रा में रहते थे और वहाँ उनके फ्लैट में क्या था, कुछ लोगों ने चोर लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है और ये घटना बहुत बड़ी जो हमारे सैफ अली खान जो है ये बड़े समस्या तो रही है, लेकिन इस तरह उनके ऊपर हमला होना अच्छी बात नहीं है। जो लोग उनके फ्लैट में घुस कर वहाँ उनके ऊपर हमला हुआ है। ऐसी भी जानकारी है कि उनका जो नौकर था उन्होंने कुछ लोगों को उन्हें चोरी का प्लान किया था, इसीलिए जानकारी है, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो अधिकार है उनसे जल्दी से जांच होनी चाहिए। रेलवे की तरफ से और ऐसी घटनाएं ना घटे उसके लिए जरूर हमारी सरकार। जाने माने एक्टर रजा मुराद ने भी सैफ अली खान पर हुई इस घटना को काफी ज्यादा दुखद बताया है और क्या कुछ उन्होंने इस पूरे घटना पर कहा है, सुनिए रजा मुराद का ये बयान। दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर, अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी, लेकिन यकीनन पकड़ा जाएगा।
मुंबई पुलिस जो है वो बहुत सक्षम है वो, और वो पकड़ा तो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर हो रही हैं, और आज से नहीं हो रही हैं, ये तो 30 साल से हो रही हैं। मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई थी, फिल्म प्रोड्यूसर की। राजीव राय पर हमला हुआ था। राकेश रोशन पे गोली चली थी। और ये फिरौतियों की जो मांग है ये चलती रहती है, लेकिन कई बातें जो हैं वो पब्लिक हो नहीं पाती हैं कि फिल्म वाले कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बेचारे क्या करेंगे? अगर मन की शांति नहीं है, अगर आपको जान का खतरा है, तो आप उसकी खरीदारी करते हैं, आप शांति को खरीदते हैं। पुलिस तक बात ना पहुंचे, पुलिस तक बात पहुंचती है तो और भी खतरा होता है। ये सिलसिला है, चलता आ रहा है, और कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत ही बात जो है ये गंभीर है। उसका इरादा अगर सिर्फ चोरी करने का होता, चोर जो होता है वो तो बहुत ही उसका छोटा दिल होता है, चूहे जैसा दिल होता है। उसका मकसद चोरी करके भागना होता है, पकड़े जाना नहीं होता। और अगर वो चोरी कर लेता है तो फिर वो रुकता नहीं है, मुकाबला नहीं करता है, वो भाग जाता है। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला किया गया, जिस तरीके से 6 चाकू के वार किए गए, जिस तरीके से उसकी स्पाइन तक घाव पहुंचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसका इरादा जो है वो हत्या का हो। और अगर हत्या का इरादा था उसका, तो इसके पीछे कौन है, कौन करवाना चाह रहा है, ये सारी बातें जो हैं ये आएंगी, यकीनन आएंगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये समस्या जो है ये सिर्फ फिल्म वालों की ही नहीं है, बल्कि ये समस्या हर देशवासी की है। उसे सुरक्षा चाहिए, उसे ऐसी घटनाएं नहीं चाहिए जहां उसे अपनी जान का खतरा हो या अपने परिवार के सदस्यों की जान का खतरा हो। इस समस्या का जो है समाधान निकलना चाहिए। और सैफ जवान है अभी, वो इस हमले से बच गए, इस जानलेवा हमले से बच गए, लेकिन शायद कोई दूसरा होता तो ना बच पाता। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ चोरी थी या चोरी के पीछे जान लेने के इरादे से वो चोर इनके घर में दाखिल हुआ था, और दाखिल हुआ था तो कैसे हुआ था, किस तरीके से दाखिल हुआ था। हर घर में ग्रिल्स लगी होती हैं जहां बच्चे होते हैं, और हर जो दरवाजा होता है उसमें कई लॉक्स लगे रहते हैं, सीसीटीवी होता है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी हौलनाक घटना हुई, और इस घटना को इतनी आसानी से अंजाम कैसे दे दिया गया, ये बात जो है ये बहुत ही फिक्र की बात है, और ये बात बहुत शर्म की बात है। तो इसकी हद तक पहुंचना जो है बहुत जरूरी है, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, ऐसा है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि वारदातें तो होती रहती हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं आता है। जब आपसे रैंसम मांगी जाती है तो आप दे देते हैं। आप सोचते हैं कि कौन झगड़ा करेगा, कौन इस दहशत के माहौल में रहेगा, कौन डर के माहौल में रहेगा। तो ऐसा होता आ रहा है, कई सालों से होता आ रहा है। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो वारदातें पुलिस तक पहुंचती नहीं है। लेकिन जहां गोली चल जाती है, जहां कोई घर में घुसकर किसी को कत्ल करने की कोशिश करता है, या लबे सड़क आप किसी को गोली मार देते हैं, तो ये तो एक बात पब्लिक हो जाती है। तो कुछ बातें जो हैं पब्लिक हुई हैं, और इसकी गहराई तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि इस साजिश के पीछे कौन है, और जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं ये कहता हूं।
दरअसल आपको बता दें कि एक्टर सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सैफ अली खान पर 6 बार चाकुओं से हमला किया गया। कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर पर घुसकर यह हमला किया। एक इतना बड़ा एक्टर जिसके पास सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है, उसके ऊपर इस तरीके से कैसे हमला हो सकता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। दोनों सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। गुजरात की जेल में बैठ करके एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती मांग रहा है, वो शूट आउट का आदेश दे रहा है। देश भर में गैंगस्टर्स खुलेआम अपना सिक्का चला रहे हैं। सीधे तौर पर यहां पर जेल में बंद गैंगस्टर की जो बात अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है, लॉरेंस बिश्नोई पर अरविंद केजरीवाल का ये निशाना था। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि देश में क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के बीच में अच्छी खासी पैठ है। अगर आपसे देश की सुरक्षा नहीं हो रही है, सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो फिर इस्तीफा दे दो। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल खड़े किए। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह अभिनेता सैफ अली खान और